हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। आप सभी लोग बने रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आज का टॉपिक है हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज का टॉपिक है संस्मरणीय रेखा चित्र। आज का टॉपिक है संस्मरणीय रेखा चित्र। कह रहे सन 42 के संस्मरण श्री राम शर्मा, हम हशमत कृष्णा सोबती, कुछ आप बीती कुछ जग बीती भारतेंदु हरिश्चंद्र, बचपन की स्मृतियां राहुल सांकृत्यायन, औरों के बहाने राजेंद्र यादव, वे देवता नहीं है राजेंद्र यादव, यशपाल बड़ा ठोस आदमी अमृतलाल नागर, याद हो कि ना याद हो काशीनाथ सिंह, समय के पांव माखनलाल चतुर्वेदी, अमिट रेखाएं सत्यवती मलिक, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित संस्मरण अनुमोदन का अंत, सभा की सभ्यता, विज्ञानाचार्य वसु का विज्ञान मंदिर, वे दिन वे लोग संस्मरण के लेखक शिवपूजन सहाय। बोलती प्रतिमा तथा जंगल के जीव रेखाचित्र के लेखक हैं श्री राम शर्मा। स्मृति की रेखाएं अतीत के चलचित्र मेरा परिवार रेखाचित्र या अवलिक संस्मरण परक रचनाएं महादेवी वर्मा की। संस्मरण रेखाचित्र विदा की रचनाएं हैं अतीत के चलचित्र माटी की मूर्त हैं। हिंदी के प्रथम रेखाचित्रकार हैं पद्य पराग के लेखक पद्य सिंह शर्मा। हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक हैं श्री राम शर्मा। रेखाचित्र हैं क्षण बोले कड़ मुस्काएं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। पुरानी स्मृतियाँ प्रकाश चंद्र गुप्त। रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी। महादेवी वर्मा द्वारा रचित गौरा गाय है रेखाचित्र। महादेवी वर्मा द्वारा रचित गौरा गाय है रेखाचित्र। महादेवी वर्मा द्वारा रचित पशु पक्षियों पर आधारित रेखाचित्र मेरा परिवार। महादेवी वर्मा द्वारा रचित संस्मरणात्मक रेखाचित्र पथ के साथी में संस्मरण है रविंद्र नाथ ठाकुर, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, निराला प्रसाद पंत पर आधारित। बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखाचित्र हैं रेखाचित्र सेतु बंध। माटी की मूर्तें लाल ताला गेहूं और गुलाब रेखाचित्र हैं राम वृक्ष बेनीपुरी की। रेखाएं बोल उठी हैं तो देवेंद्र सत्यार्थी का रेखाचित्र। कुछ आलोचक इसे संस्मरण भी मानते हैं, है ना। फिर देखिए 10 तस्वीरें हैं जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित रेखाचित्र। सिंहावलोकन है यशपाल द्वारा रचित संस्मरण, जिसे कुछ आलोचक आत्मकथा भी मानते हैं, है ना। देख लीजिए, सब बहुत महत्वपूर्ण है। अगला टॉपिक है रिपोर्ताज। उस पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट उसको चर्चा कर लेते हैं। रिपोर्ताज हिंदी का पहला रिपोर्ताज प्रकाशित हुआ रूपाब पत्रिका में लक्ष्मीपुरा, लेखक शिवदान सिंह चौहान। हिंदी में रिपोर्ताज का आरंभ हुआ प्रसादोत्तर या छायावादोत्तर युग में। नवीन रिपोर्ताज की परंपरा आरंभ होती है लक्ष्मीपुरा से। कहाँ से? लक्ष्मीपुरा से। अल्मोड़ा का बाजार है प्रकाश चंद्र गुप्त द्वारा रचित रिपोर्ताज। कुत्ते की आवाज़ रपट संकलित है फणीश्वर नाथ रेड द्वारा रचित ऋण धन रिपोर्ताज में। बंगाल का अकाल रिपोर्ताज के लेखक प्रकाश चंद्र गुप्त। नेपाली क्रांति कथा अश्रुत पूर्व रिपोर्ताज के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेड। तूफानों के बीच है रांगी राघव द्वारा रचित रिपोर्ताज। पलाट का मोर्चा रिपोर्ताज के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। प्रमुख रिपोर्ताज व लेखक जुलूस रुका है विवेकी राय। बाढ़ विवेकी राय। एकलव्य के नोट्स फणीश्वर नाथ रेड। प्रागा एक स्वप्न निर्मल वर्मा। युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती। देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है सब।
अगला टॉपिक यात्रा वृत्त या यात्रा साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट उस पर चर्चा करते हैं। खुली आँखों का सपना मरुधर मृदुल, एक बूंद सहसा मछली अज्ञे, पैरों में पंख बांध कर रामवृक्ष बेनीपुरी, अरे यायावर रहेगा याद अज्ञे, हरी घाटी रघुवंश, कितना अकेला आकाश नरेश मेहता, सरयू पार की यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद्र, किन्नर देश में राहुल सांकृत्यायन, सागर की लहरों पर भगवत शरण उपाध्याय, ज्योतिपुंज हिमालय विष्णु प्रभाकर, आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश, ठेरे पर हिमालय धर्मवीर भारती, लोहे की दीवारों के दोनों ओर यशपाल, पड़ोस की खुशबू रामदरस मिश्र रामदरस। देखो ये सब बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, यात्रा वृत्त यात्रा साहित्य से संबंधित है ना। कुछ और पॉइंट उसको देखते हैं। कह रहे हैं ब्रेख्त और एक उदास नगर शीर्षक अध्याय है निर्बल वर्मा द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत चीड़ों की चांदनी का यात्रा वृत्तांत लेखक एवं यायावर के रूप में प्रसिद्ध राहुल सांकृत्यायन के यात्रा वृत्तांत, भूगमक्कड़ शास्त्र, मेरी तिब्बत यात्रा, यात्रा के पन्ने, तिब्बत की सीमा पर। कुछ नोट करके पॉइंट दिया उसको देखते हैं। धर्मवीर भारती द्वारा रचित ठेले पर हिमालय शीर्षक रचना में यात्रा विवरण, डायरी, पत्र, शब्दचित्र, साहित्यिक डायरी, संस्मरण, केरी केचर, व्यंग, श्रद्धांजलि इत्यादि का संकलन है अगला टॉपिक है गद्य काव्य एवं व्यंग। उस पर चर्चा करते हैं। कुछ पॉइंट हैं। कह रहे हैं साधना गद्य काव्य के लेखक हैं राय कृष्ण दास। कुछ चंदन की, कुछ कपूर की गद्य काव्य कीर्ति विष्णुकांत शास्त्री की। सदाचार की तावीज, भोलाराम का जीव, भूत के पांव पीछे, विकलांग श्रद्धा का दौर, बारात की वापसी। व्यंग रचनाओं के लेखक हरिशंकर परसाई। व्यंगकार हैं बेढब बनारसी, रविंद्र दास नाथ त्यागी, हरिशंकर परसाई, मनोहर श्याम जोशी इत्यादि। देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। कुछ व्यंग रचनाएं हैं उस पर चर्चा करते हैं। बूढ़े मुँह से राधा चरण गोस्वामी, निठल्ले की डायरी हरिशंकर परसाई, तुलसीदास चंदन घी से हरिशंकर परसाई, आवारा भीड़ के खतरे हरिशंकर परसाई, नेताजी कहिन मनोहर श्याम जोशी। देख लीजिए सब बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ना, बार बार पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक है प्रमुख काव्य पंक्तियाँ या रचनाकार है ना। युद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की, रामविलास शर्मा। हिंदू मग पर पाँव न राख्यों नूर मोहम्मद, जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलधर, अब तक क्या किया जीवन क्या जिया मुक्ति बोध। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, भवानी प्रसाद मिश्र। मोरा जुबना नवेलरा भयो है गुलाल, अमीर खुसरो। दुख ही जीवन की कथा रही, सरोज स्मृत निराला के। सच्चा प्रेम वही जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर वो निर्भर, राम नरेश त्रिपाठी। बहुत इंपॉर्टेंट है सब पॉइंट। विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था, मैथिली सरगुप्त भारत भारती। लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। दयाला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा कविता के पात्र जाम्बवान का कथन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, है ना। बार बार पूछे जाते हैं प्रश्न इन सभी पॉइंट से, है ना। तो इस वीडियो को अब यहीं पर एंड करते हैं। हम अपने अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी और पॉइंट, किसी और टॉपिक के साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।